नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल चुनाव के बारे में। क्या वाकई बंगाल में खेला हो चुका है? तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और प्लस इस बार जो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, एक तो मीडिया से इतना ज्यादा दूर हो जाते हैं, बंगाल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है उसके बारे में बात करना। तो सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर हम सभी जानते हैं भैया, चिकन नेक वहां पर हो जाता है। साथ ही साथ तीस्ता रिवर, उसकी बात करते हैं। अगर वहां पर चेंज होता है, बहुत बड़ा शिफ्ट आता है पश्चिम बंगाल में, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में और इन सारी चीजों में क्या बदलाव नजर आएंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बंगाल के साथ साथ यहाँ पर 5 अन्य राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर है वो बंगाल पर ही टिकी हुई है पूरे देश की। तो चलिए इसी पर हम सभी भी बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि बंगाल में, क्योंकि हमारे ऊपर एक तरीके से इतिहास रहा है, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि चुनावी हिंसा सबसे ज्यादा कहां होती है, तो पश्चिम बंगाल में होती है। और इस चुनाव में भी ये चुनावी हिंसा नजर आई है, कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स भी निकल करके आई हैं। और इसी को देखते हुए पूरी तरह से छावनी बना हुआ था जो पश्चिम बंगाल है, और अभी भी छावनी बना हुआ है। बहुत सारी सेना वहां पर नजर आ रही है। और ये जो पूरा चुनाव है ये बीजेपी और इधर ममता बनर्जी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। खैर, अगर हम बात करें एग्जिट पोल की, तो वो क्या कह रहे हैं, उनके आंकड़े क्या कह रहे हैं, तो यहां पर माना जा रहा है कि भैया बीजेपी इस समय पावर में है, बीजेपी आएगी, खेला होगा पश्चिम बंगाल में और सरकार बीजेपी की बनेगी। बंगाल ऑन द ब्लिंक, एग्जिट पोल हिंट एट द बिगेस्ट पॉलिटिकल अपील विद बीजेपी विन सिंस ममता बनर्जी टॉपल द लेफ्ट। और अभी तक की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है, यहां पर सबसे बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट बताया जा रहा है। विधानसभा 2026 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बताई जा रही है। अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो यहां पर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि देखो, इधर है टीएमसी, इधर है बीजेपी, 146, 161। इधर देखिए यहाँ पर चाणक्य स्ट्रैटेजी इनके अकॉर्डिंग, यहाँ पर पोल डायरी की अगर हम बात कर लेते हैं, इधर देखो आपका प्रजा पोल की बात कर लेते हैं, तो एक दो कोई अगर छोड़ दे तो हर जगह आपको बीजेपी की बढ़त दिखाई देगी, यानी कि बीजेपी जीत रही है सिलेंटली। और साथ ही साथ अगर हम देखें 17 बार चुनाव हुए हैं, लेकिन उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 90% वोटिंग, क्योंकि हर बार ये कहा जाता था कि जो टीएमसी थी ना, वो लोगों को जाने ही नहीं देती थी वोट के लिए। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट दिलवाने जाना चाहती थी जो खाली बस उसकी पार्टी को वोट देते थे। बहुत सारे लोगों को घर पे बंदी बना लिया जाता था, बहुत सारी जो पार्टीज है उनके चिन्ह ही हटा दिए जाते थे, तो कैसे वोट देगा इंसान। पहली बार ऐसा हुआ है कि 90% वोटिंग हुई है और बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट नजर आ रहा है यहाँ पर। एक बार हम आंकड़े देख लेते हैं कि भैया कब कब क्या क्या रहा है। तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में पहले कांग्रेस की सरकार रहती है, इसके बाद 1977 से यहाँ पर 2006 तक हमारी सीपीआई आती है, और 2011 से ममता बनर्जी काबिज रहती हैं यहाँ पर। और 2026 में अभी 4 मई को जिसमें रिजल्ट आने वाला है, अभी फेज 1 के चुनाव हुए हैं, अभी फेज 2 के चुनाव भी होंगे, तो उस तरीके से हमें पता चलेगा कि भैया इस समय खेला भी हो चुका है। और यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने अपनी छाप भी छोड़ दी है बीजेपी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा कि वेस्ट बंगाल में जो सीएम है वो कब कब रहे इन 50 सालों में। तो सबसे पहले यहाँ पर थे सिद्धार्थ शंकर राय, जो 1972 से 1977 तक रहे। इसके बाद ज्योति बसु आए, यहाँ पर 1977 से 2000 तक सीपीएम पार्टी गई थे। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे बुद्धदेव भट्टाचार्य आए 2000 से 2001 तक, इसके बाद सीपीएम से ही रहे। इसके बाद ममता बनर्जी आती है 2011 तक, सॉरी एक नहीं है ये 2011 तक। यहाँ पर 2011 से अभी तक ये ममता बनर्जी की ही सरकार चल रही थी। अब कुछ उन 5 कारणों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से ये चुनाव बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा शिफ्ट हमें नजर आ रहा है। क्या क्या कारण रहे? सबसे पहला है एंटी इनकम्बेंसी ग्राफ की अगर हम बात करते हैं। देखो 15 सालों से सरकार है, लोग यहां पर देख रहे हैं इन 15 सालों में क्या क्या हुआ है। अराजकता बहुत ही ज्यादा बढ़ी है, घोटाले बहुत ज्यादा नजर आए हैं यहाँ पर, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे वो अदर घोटाले आप देख लो, स्कूल जॉब, पब्लिक डिस्ट्रक्शन, सब कुछ देखने को मिला है। यहाँ पर स्मगलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बॉर्डर इशू बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इलीगल वोटर्स यहाँ पर, इलीगल्स लोग यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, मुस्लिम्स का जो बहुल्य है वो बहुत ज्यादा अचानक से देखने को मिल रहा है। तो लोगों को पता चल रहा है कि भैया 15 सालों से कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, कोई यहाँ पर कंपनी शिफ्ट नहीं हुई है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इससे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, इसलिए भी यहाँ पर ये सारी चीजें आई हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या रहा है, तो ये आईपैक वाला जो सस्पेंशन एक फाइल को लेकर के जो मुद्दा रहा, क्योंकि हम आईपैक जानते हैं क्या करती है। तो भैया ये रणनीति 12 सालों से 6 राज्यों में 5 पार्टियों की इसने रणनीति बनाई है। और इसके बाद ममता बनर्जी, और आप देखोगे कि तनातनी का माहौल नजर आया, इस आईपैक फाइल को लेकर के खड़ी हो गई और बोला कि भैया हम तो देंगे ही नहीं।
ठीक है, ये वाला सीबीआई और यहाँ पर आप देखोगे इलेक्शन कमीशन तक को ममता बनर्जी नहीं छोड़ती हैं, हमेशा उन पर भी तंज कसा करती हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इनको खरी खोटी सुनाती है कि भैया ये आपका तरीका सही नहीं था, जो आप फाइल लेकर के हाथ में खड़ी हो गई और आपने दिया ही नहीं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। साथ ही साथ अगर हम तीसरे कांड की बात करें तो SIR वोटर जो डिटेशन की बात आई कि SIR करवाया गया, उस पर भी ममता बनर्जी एक टांग पे खड़ी रही। उन्होंने जजेस को भी नहीं छोड़ा, 7 जजेस को वहां के लोग जो थे, TMC के जो गुंडे थे, उन्होंने बंधक बना लिया था। ठीक है, और जब वोटर लिस्ट ऑफ कोर्स जब चेक होगी तो पता चलेगा कि भैया कितने नकली नाम हैं, कितने लोग हैं जो बंगाल से जो बांग्लादेश है वहां से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, उनको आने को मिल रहा है, उनको सारी गलत तरीके से उनके नाम और दर्ज किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें रही। तो बहुत सारे वोटर लिस्ट जो थे वहाँ क्लीन हुई, नाम हटे, लोगों के नए नाम जुड़े यहाँ पर। ये भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट रहा जिसका कारण बन रहा है कि भैया यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन रही है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अगर रिजीम की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे कि अचानक से 15 मार्च को जो इलेक्शन कमीशन था, ये अंडरटेकिंग द मैसिव रीशफल द ऑफिशियल्स एंड द पुलिस एट एवरी लेवल, ट्रांसफरिंग मोर देन 500 ऑफिसर्स। हुआ 500 ऐसे ऑफिसर्स को वहां से शिफ्ट कर दिया गया, पूरी चेंज ही कर दी गई। पूरी पुलिस फोर्स हो, चाहे आपके वहां पे देखो जो DIG जो है, सब चेंज कर दिए गए ताकि हर तरह से फेयर चुनाव हो पाए वहां पर। तो इतने समय से आप कह लो कि जो धांधली चल रही थी, एक तरीके से जो हत्याएं हो रही थी लोगों की पार्टी के नाम पे, वो सब कुछ बदला। ECI ऑर्डर्स अ मेजर ब्यूरोक्रेटिक रीशफल इन बंगाल, चीफ सेक्रेटरी, DGP, कोलकाता CP रिप्लेस अ हेड ऑफ असेंबली पोल्स, सब बदल गया, कोई भी चीज नहीं छोड़ी गई, जिसका सबसे बड़ा हमें ये देखने को मिला कि भैया 90% वोटिंग हो पाई है यहाँ पर। इसी के साथ पोलराइजेशन प्ले यहाँ पर देखने को मिला कि भैया आप देखोगे कम्युनिटी, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी वोट की बात करें तो उसको पोलराइज किया गया, क्योंकि TMC अभी तक फायदा ले रही थी मुस्लिम करके, उनको एक तरीके से सेटिस्फाइड वहां पर कर रही थी, तो वो देखने को मिला। अवर वोट शेयर सिंस 2019 व्हेन वी डिड वेल इन बंगाल इन 2021-2024 वी परफॉर्म्ड अ मॉडरेटली हैज बीन ऑलमोस्ट द सेम। वी अंडरस्टैंड दैट वी विल नॉट गेट मुस्लिम वोट्स, बट इफ वी गेट अ लार्ज हिंदू वोट शेयर वी कैन ट्राई एंड रीच द मैजिक फिगर मेजॉरिटी 153 सीट्स। क्यों कह रहे कि भैया हमें मुस्लिम वोट से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो चाहिए मेजॉरिटी हिंदुओं की, अगर वही हमें वोट दे देंगे, वही हमारे साथ आ जाएंगे, तो भी हमारी पार्टी बन जाएगी। और ये खेला वहां पे किया गया और आप देखोगे पोलराइजेशन हुआ, हिंदुओं का वोट दिया गया, एंड दिस इज द रिजल्ट कि हमें ये देखने को मिल रहा है। नाउ PM Modi to held the multiple poll rallies in the West Bengal, ये देखने को मिला किस तरीके से वो झाल मुड़ी खाने गए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ और ये ट्रेंड शो कर रहा है कि लोग इंटरेस्ट कहाँ ले रहे हैं। ये जो हम देखते हैं ना कि गूगल में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो बंगाल में देखो क्या ट्रेंड चल रहा है भैया, वो आपको यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात हम देखते हैं ना, कांग्रेस पार्टी थी, लेफ्ट विंग में आती है, पहले ममता बनर्जी की जो सरकार वहां पर बनी थी, तो हम देखेंगे सपोर्ट बीजेपी ने ही किया था इनको वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि लेफ्ट विंग को साइड करना चाहते थे, राइट विंग की सरकार आनी चाहिए थी। लेकिन धीरे करके ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी, राइट वर्सेस लेफ्ट की जगह बीजेपी वर्सेस बीजेपी, और देन इसके बाद जो ममता बनर्जी हैं वो शिफ्ट हो गई लेफ्ट विंग की तरफ, जिसमें कभी बीजेपी ने ही सपोर्ट करके यहां पर साइड किया था लेफ्ट विंग को, और वो वापस से धीरे लेफ्ट विंग की तरफ, वो राइट विंग की तरफ से आई थी, लेकिन धीरे वो क्या हो गया, लेफ्ट विंग की तरफ शिफ्ट होने लगी। इसी बीच कांग्रेस में यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अगर बीजेपी वहां पर जीत पा रही है तो उसमें ममता बनर्जी की ही गलती है, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं संभाल पाई बंगाल को। क्यों ऐसा हुआ बंगाल में, तो यानी कि कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, इंडिया ब्लॉक है, हम सभी जानते हैं। तो जब कांग्रेस सपोर्ट ही नहीं कर रही है, कांग्रेस इनडायरेक्टली कह रही है कि भैया बीजेपी आ रही है तो आपका ही कारण है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक साइन हो जाता है कि कांग्रेस खुद यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट अगर कर रही है तो फिर किसकी सरकार बनने वाली है, ये भी हमें समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें रही हैं। अब एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ पर 3 मुख्य फैक्टर देखे जाते हैं। एक तो सैंपल साइज देखा जाता है कि भैया जितना बड़ा होता है उतना ही ज्यादा यहाँ पर एक्यूरेट माना जाता है। दूसरा, सर्वे में सवाल पूछे जाते हैं लोगों से, उससे पता चलता है कि जनता का रुझान किस तरफ है। और प्लस सर्वे का रेंज देखा जाता है कि डायरेक्ट कितना बड़ा होगा, रिजल्ट एक्यूरेट कितने होने की संभावना है। मान लीजिए विधानसभा में सिर्फ 2 या 3 पोलिंग बूथ सैंपल हैं जहां पर किसी एक पार्टी के उम्मीदवार की पकड़ है, तो इससे एग्जिट पोल में रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। तो ऐसा हो जाता है। तो अब क्या वाकई जिस खेला होबे की हम बात कर रहे थे वो खेला हो चुका है? क्या हम वाकई जो देख रहे थे कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट आएगा, क्या वो पॉलिटिकल शिफ्ट ऑलरेडी आ चुका है? 4 मई को हमें ये पता चलने वाला है। अब ये आप डिसाइड करोगे कि क्या
होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि बंगाल में किसकी जो सरकार है वो बननी चाहिए? बीजेपी की बननी चाहिए, टीएमसी की बननी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ ऐसा ही हो रहा है, जनता को जो मेन समस्या है उनको समझा जाए, चाहे सरकार किसी की भी बने, फायदा जनता को हो? आपको इसमें क्या कहना है? आपकी क्या राय जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।